गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर चैनल रॉयल कॉमर्स। आज का ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर बन के अपनी करियर बनाना चाहते हैं। एक्चुअली में यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है यूजीसी नीट। बच्चों, आज हम लोग इस पूरे वीडियो में यूजीसी नेट के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि ये यूजीसी नेट है क्या, इसका एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, और दूसरी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। बच्चों, यहाँ पर हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें कि इस चैनल के माध्यम से हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए नेट की तैयारी मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ आप लोग मेरे साथ इस चैनल के साथ में बने रहेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बच्चों, पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो नेट क्या है और इसकी कुछ बारीकियाँ जिससे बच्चे कैंडिडेट्स जो है वो अनजान रहते हैं और इसके कारण इसकी तैयारी वो नहीं करते हैं। एक्चुअली में इसका सिलेबस इस तरह से बेस्ड है कि जो भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे, लेकिन उसे नेट का तैयारी करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका अदर सब्जेक्ट्स जो अपने सब्जेक्ट से आप पढ़ करके जो है पीएससी वगैरह या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। एक्चुअली में जो हम लोगों का जो ये प्रिपरेशन होगा वो क्या होगा, यूजीसी नेट जून 2024। एक्चुअली में जून 2024 में नेट की एग्ज़ाम होने वाली है। ऐसे क्या होता है कि साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि लेक्चररशिप का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होता है। बच्चों, यहाँ पर क्या है कि जिसका फॉर्म अब आने वाला है, इसीलिए इसका तैयारी हम लोग अभी से स्टार्ट कर दें। यहाँ पर हम लोग कई क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे, और मेरा टारगेट है कि लगभग हम लोग 4000 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये मेरा टारगेट है। ऐसे ही क्या है, इसकी तैयारी हम लोग को और कैसे करना है वो चीज़ हम लोग इस वीडियोस में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर के चलूंगी आपके लिए, जो होगा कि यूजीसी नेट क्या है। ये हमारा पहला टारगेट होगा। ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। और दूसरा हमारा टारगेट होगा यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। एक्चुअली में आज का जो वीडियो है वो तो एक कॉमन होगा, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट के बारे में जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटीज के बारे में जानेंगे, कौन बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं, इसको दे करके और क्या क्या फायदा है, कैसा, ये सब टोटल डिटेल्स हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी हमारी होगी जिसमें हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आकर्षक तरीके से, अट्रैक्टिव वे में हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक एक करके करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यूजीसी नेट क्या है? तो यूजीसी नेट जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये यूजीसी का फॉर्म जो है, फुल फॉर्म जो है वो क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू जो है ये यूजीसी की तैयारी हम लोग करते हैं। यूजीसी ग्रांट्स होता है, ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, तो ये हर साल में 2 बार, यानी कि 2
अगर बोले था टू टाइम इन अ ईयर, है ना, ये एग्जाम लेती है। ये एग्जाम जो है वो क्या होता है, वो नेशनल लेवल पर होता है। ठीक है, ये नेशनल लेवल पर होता है, यानी कि पूरे इंडिया में कई जगह पर ये नेट का एग्जाम होता है हर साल, हर सब्जेक्ट में। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं कि हर साल यूजीसी नेट जो है वो 83 सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेती है, साल में 2 बार। एक एग्जाम जो होता है, यहाँ पर हम लोग 2 टाइम्स जो देख रहे हैं, एक एग्जाम आपका होगा जून में होता है, हर साल जून में होता है, और दूसरा एग्जाम जो है वो कब होता है, तो दिसंबर में। ठीक है, तो अभी 2024 के का एग्जाम फॉर्म निकलने वाला है। तो ये बात हम लोग जान लें कि जो जून हमारा मेन टारगेट है, जून 2024, तो जून 2024 का जो एग्जाम है बच्चों, उसके लिए नोटिफिकेशन आपका इसी मंथ में आ जाएगा। यानी कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो मार्च में आता है। मार्च के अगर बोला जाए तो फर्स्ट वीक में, इसके लास्ट वीक में आएगा। ठीक है, लास्ट वीक में आएगा, और या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। तो इस समय आप लोग थोड़ा अलर्ट रहेंगे, लास्ट वीक में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में। इस समय यूजीसी नेट का फॉर्म भराता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप फिल करते हैं। जब आप फिल करते हो तो आप यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ के लिए एक ऑप्शन मांगता है, वहां पर आप क्लिक करते हो। ठीक है ना, ऑप्शन में फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो आपका वही रहेगा। अब हम लोग कुछ और डिटेल्स इसके बारे में जान लें कि इसका एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो यूजीसी, नेट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जहां यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो नेट का फुल फॉर्म है। ये इंडिया लेवल पर कहीं भी अगर यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, वहां पर आप इच्छा रखते हैं कि हम अपना वहां पर करियर बनाना चाहते हैं कि हम लेक्चरशिप में अपना करियर बनाएं, तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम पास करना जरूरी होगा। ठीक है, ये एग्जाम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी वैकेंसीज आती है तो इस एग्जाम को मिनिमम क्राइटेरिया के रूप में हर स्टेट जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग कहाँ थे, इसका नोटिफिकेशन जो है जून 2024 का वो आ रहा है मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। उसके लिए एग्जाम का जो डेट है वो जून में है। तो जून में एग्जाम का डेट अगर कहते हैं तो ये 10 जून से प्रोबेबल है कि ये 21 जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 10 जून से 21 जून तक में एग्जाम आपका हो जाएगा। ये एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर में आपका क्वेश्चंस आएगा और उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वहां से आप एग्जाम देते हो। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि ये एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है एनटीए। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इस एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम है, कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना है। इस एग्जाम में कुछ चीजें, चलिए हम लोग इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। आइए, ठीक है, क्या है, सबसे पहले एक एक करके इसको हम लोग देख लें कि ये जो एग्जाम है इसका मोड
एग्जाम मोड जो है वो होता है ऑनलाइन। ये बात आप लोग जान लीजिए, जैसे मैंने अभी भी बताया कि एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पर आपका क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपको देना है। और आप ये जान लीजिए जो इसका एग्जाम का जो डेट है वो ये आपका हो गया एग्जाम डेट जो है वो 10 जून से 21 जून तक अभी बोला गया। ये भी प्रोबेबल है कि एग्जाम इस समय तक होगा। सबका अलग अलग डेट पड़ता है, एडमिट कार्ड में आपको उसका डेट का पता चल जाता है। ठीक है, और क्या है, और हम लोग देख लें कि एग्जाम का ड्यूरेशन, आइए देखते हैं एग्जाम ड्यूरेशन। यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम ड्यूरेशन यानी एग्जाम कितने देर का होता है। ठीक है, तो एग्जाम जो है वो आपका 180 मिनट्स का होता है। ठीक है ना, 180 मिनट्स का होगा। यहाँ पर यानी कहना क्या मतलब है कि ये हो जाएगा 3 घंटा का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इस 3 घंटा में आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, यानी इस 3 घंटा में आपको 2 पेपर का तैयारी करना है, एग्जाम देना है, पेपर 1 एंड पेपर 2। बच्चों बहुत ही इत्मीनान से आप लोग इसको देखिए, क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज है जिसको एग्जाम के पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको 2 एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है ना, पेपर 1 का और पेपर 2 का। पेपर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपका एक इसमें जीके का क्वेश्चंस होंगे, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड्स का क्वेश्चंस होंगे, कुछ डेटाबेस का क्वेश्चन होंगे, तो इसका सिलेबस में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, या और जो आपका ये सब आपका क्वेश्चन जो है जीके का होगा, लेकिन जो आपका पेपर 2 जो होगा ये आपका ऑन सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, ऑन सब्जेक्ट जैसे कि मैं यहाँ पर तैयारी करवा रही हूँ कॉमर्स का, तो यहाँ पे ये आपका कॉमर्स का होगा। ठीक है, अब ये जो होगा पेपर 1 जो है वो इसके लिए जो आपका टाइम मिलने वाला है वो टाइम मिलने वाला है 1 घंटा 1 आवर्स, और पेपर 2 के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। तो ये पूरा एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा। ठीक है, 3 घंटे में जो पेपर 1 है इसके लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चलिए आज हम बात कर देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो पेपर 1 है उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 50 पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। पेपर 1 जो है वो होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये जो टोटल नंबर्स जो हो जाएंगे ये पेपर 1 में 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स। ठीक है, क्लियर हो गई। और जो पेपर 2 है आपका, ये जो पेपर 2 है ये आपका 200 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जो है ये इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चंस ये होंगे आपके 200 मार्क्स के। क्लियर हो रहे बच्चों, यानी कि पेपर 1 जो है वो आपका उसमें क्वेश्चंस की संख्या जो कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, और जो मार्क्स टोटल मार्क्स होंगे उसके 100, और पेपर 2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 और उसका टोटल मार्क्स होगा 200। इस तरह से आपको 3 घंटे में 300 क्वेश्चंस मार्क्स जो है वो का एग्जाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया। दूसरी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क नहीं है, आपको क्वेश्चंस आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नहीं भी आता है तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन्स भी है तो उसके साथ भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटीज में, मतलब कि अभी हम लोग एग्जाम को ही देख लें कि कितना नंबर इसमें लाना जरूरी है इसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि टोटल आपको 2 पेपर्स की तैयारी करने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। क्लियर हो गया, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स का है, पेपर
वन जो 100 मार्क्स का, पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का है। इस तरह से आप 150 क्वेश्चंस का एग्जाम देते हैं, वो है 300 मार्क्स के लिए। अब है कि जो भी अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए क्वालिफाई मार्क्स अलग अलग होगा, ठीक है ना। यानी कि आपको पास होने के लिए जनरल है, रिजर्व, अनरिजर्व कोटा जिसको हम लोग बोलते हैं, अनरिजर्व जो है ना, यूआर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यूआर, यानी कि जो अनरिजर्व है उनको क्या करना है, उनको लाना है 40%, ठीक है ना। यानी कि 40% किसका बच्चों, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि 300 मार्क्स का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो 300 में आपको 40% लाना है, यानी कि अगर आप जनरल अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो आपका क्वालिफाई मार्क्स जो है वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा 120, ठीक है ना। तो 120 मार्क्स आपको लाना है, ओके। इस तरह से अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी है, ओके, और भी रिजर्व, जिस भी रिजर्व कोटे में है, तो आपको कितना मार्क्स लाना है, 300 का 35%। क्लियर हो गई। तो एक तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि एक हम लेक्चरशिप बन रहे हैं बड़े यूनिवर्सिटीज, यानी कि एक यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज का, तो वो है एक बहुत ही लग्जरियस करियर है, काफी ज्यादा लग्जरियस करियर है, यह बात आप लोग अच्छी तरह जानते हो। दूसरी बात है कि इस एग्जाम को पास करके ही हम बन सकते हैं, और इस एग्जाम को पास करने के लिए हमारे पास जो क्वालिफाइड परसेंटेज है वो काफी कम रखा गया है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, एग्जैक्टली वो तो रहेगा ही, है ना। आप एक बहुत बड़े हालांकि कहा जाए तो पार्ट का हिस्सा बनने वाले हो, तो इसमें आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए रहते हैं तो इसकी तैयारी जो है मैं आपको करना, यानी कि मैं आपकी तैयारी में मैं कुछ हेल्प करूंगी, मैं हेल्प करूंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। साथ ही कई क्लासेस के वीडियोस इस चैनल में पहले से चल रहे हैं, लेकिन नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ और सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है, जो इम्पोर्टेंस है, उसका हम लोग डेप्थ प्रिपरेशन जो है इस चैनल के माध्यम से करेंगे बच्चों। तो आगे देखिए हम लोग क्या लोग पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो है ये है क्वालिफाइड मार्क्स। अब है क्या कि ये जो क्वालिफाइड मार्क्स है, इस क्वालिफाइड मार्क्स को अगर आप ऑब्टेन कर लेते हो तो आपको नेट का एग्जाम क्लियर करते हो। लेकिन एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप इस क्वालिफाइड मार्क्स, जैसे कि जो ये अनरिजर्व में 40% और रिजर्व कोटा में 35%, तो आप जो है वो नेट का एग्जाम तो क्वालिफाई करते हो, लेकिन अगर आप इस क्वालिफाइड मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लाते हो, है ना, ये जो क्वालिफाइड मार्क्स है इससे अगर ज्यादा मार्क्स लाते हो तो आप JRF, यानी कि ये क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, ये इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हो। ये क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप कि आप नेट के साथ में आपने इस जो रिसर्च के लिए एक फेलोशिप का एग्जाम आपने क्लियर करा है। इसका भी हम लोग अगर एज की बात करेंगे तो उसकी भी हम लोग बात कर लें कि अगर आप एज की हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो हम तभी मैं JRF को अच्छे से समझा पाऊंगी। तो अगर आप अनरिजर्व है, ऐसे तो नेट के एग्जाम के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी उम्र में हैं, आप नेट का एग्जाम दे करके आप किसी भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। लेकिन क्या है कि अगर जिस JRF की बात करें, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, तो वहां पर उसको पाने के लिए अनरिजर्व में आपका जो एज रखा गया है वो रखा गया, अनरिजर्व में जो एज रखा गया है वो रखा गया है 30 ईयर, यानी कि अगर आप 30 साल के
पहले अनरिजर्व को अगर कैटेगरीज में है तो 25 साल के पहले अगर आप जीआरएफ नेट क्वालिफाई करते हो और क्वालिफाई मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाते हो तो आप जीआरएफ के लिए चयनित होंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए और साथ में वुमेन्स के लिए, तो ये जो ईयर है वो क्या हो जाएगा 35 ईयर्स। ठीक है, यानी कि इनके लिए रिजर्व किया गया है 5 साल एक्स्ट्रा। और इसके अंदर इस एज ड्यूरेशन के अंदर अगर आप नेट निकाल लेते हो, नेट का ये क्वालिफाइड मार्क्स ऑब्टेन करते हो तो, और क्वालिफाइड मार्क्स ऑब्टेन का जो क्वालिफाइड मार्क्स है उससे ज़्यादा ऑब्टेन करते हो तो आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, जीआरएफ के लिए आपका चयन होता है। अब हम लोग बात कर लें कि इसमें मिलने वाले फेलोशिप्स कितने हैं। ठीक है ना, तो फेलोशिप यहाँ पर आपको जेआरएफ में अभी के का जो डेट है उसमें जेआरएफ में आपको जो है वो 37,000 पर मंथ जो है पर मंथ आपको मिलता है 37,000 पर मंथ। ठीक है, और ये कितने साल के लिए मिलता है तो ये मिलता है 2 साल के लिए। देखिए एक एक सारी बात मैं आपके सामने रख रही हूँ, एकदम आप समझ लीजिए कि एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपका जॉब अभी नहीं हुआ है लेकिन इस फेलोशिप को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो 37,000 पर मंथ के हिसाब से 2 साल तक आपका सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और 2 साल के बाद आपको आप एसआरएफ के लिए अप्लाई करते हो। सेम क्यों अप्लाई करना मतलब कि ये इसका भी एक ये है कि आप पीएचडी करते हो, पीएचडी के क्रम में आप एसआरएफ के लिए जीआरएफ आपको मिलता है उसी पीएचडी को करने के लिए, हायर एजुकेशन को लेने के लिए। अब यहाँ पर है कि 2 साल आपने बिता लिया 37,000 पर मंथ के साथ में, तो अब आप अगले 3 साल के लिए यानी कि एसआरएफ जब आप लेते हो तो 42,000 पर मंथ जो है वो 3 साल के लिए आपको मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए तो ये एग्जाम आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ में आपका एक सैलरी कह सकते हैं, एक रेम्युनरेशन बोल सकते हैं, वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी बात करी। अब हम लोग आते हैं कि इसके एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया कौन स्टूडेंट्स ये एग्जाम को दे सकता है। तो सिंपली जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं जैसे कि हम लोग यहाँ अगर बात करेंगे तो एमकॉम के स्टूडेंट्स जो है अब यहाँ एमकॉम की बात जब हम लोग करें तो एमकॉम लास्ट नहीं चाहिए। आप एमकॉम के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 अगर आप निकाल लेते हो, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर अगर निकाल लेते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो नेट का एग्जाम देने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप जो है 3rd सेमेस्टर से अगर कहा जाए तो 3rd सेमेस्टर से आप एलिजिबल हो जाते हो नेट का एग्जाम देने के लिए। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो नेट का एग्जाम भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो रहे हो और एमकॉम भी आपका क्लियर होगा। तो साथ साथ अभी ये लेकर के चलता है और लास्ट में जैसे आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको लास्ट एग्जाम का मार्क्स जो है वो पुट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप जो बच्चे अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरीज में है तो एमकॉम में उनको 55% मार्क्स लाना है। यहाँ पर भी देखिए बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा ये रूल्स रखा गया है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरीज के हो तो कम से कम मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके लिए एमकॉम में 55% है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में हो, है ना, ओबीसी की बात कर ले, एससी एसटी की बात कर ले, है ना, तो एससी एसटी की बात कर ले तो ये क्वालिफाइड मार्क्स जो है आप एमकॉम में 50% होगा। ठीक है, अगर आप एमकॉम में 50% मार्क्स ऑब्टेन करते हो और या फिर अनरिजर्व में हो तो 55% मार्क्स ऑब्टेन करते हो तो आप इस नेट के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो हर वो कैंडिडेट जो एमकॉम करता है, मास्टर्स करता है, वो इस एग्जाम को जरूर देता है। अगर आपका ये नेम भी ना हो कि हम लेक्चरशिप में जाएं या फिर, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये आपसे पर्सनल सलाह होगा, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो लेक्चरशिप को छोड़ करके तो आप एक बार
नेट का एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई करिए, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है वो इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाया गया है कि लगभग उस सब्जेक्ट का इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होता है उन सभी को ये कवर करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है इस ये जो सिलेबस, जो नेट का सिलेबस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि एमकॉम सेमेस्टर 3 में अगर आप हैं वहाँ से आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन आप जीआरएफ अगर पाना चाहते हैं तो आपको 30 साल के अंदर, 30 साल यानी कि आपका एज 30 साल है, वहाँ से आप जो है के अंदर अगर आप निकालते हो, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हो, तो जीआरएफ के लिए आप मतलब कि चयनित होते हो और आपकी सैलरी जो है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाती है, हैंडसम अमाउंट आपको मिलता है। क्यों? ताकि आप पीएचडी करो, पीएचडी करके आप जो है अपना करियर लेक्चरशिप में बना सको। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने यहाँ पर उन सभी बातों को जाना जहाँ से हम लोग नेट के एग्जाम के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमने पेन डाउन करके रखा। हाँ, एक चीज और भी बता दूं कि इस एग्जाम को देने का फी जो है वो क्या है। तो फी की बात हम लोग कर लें तो अगर हम लोग रिजर्व अनरिजर्व में है तो हर बार आपका जो फी है वो हो जाएगा आपको 1150 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। और अगर आप रिजर्व कोटा में है तो रिजर्व कोटा में है तो आपका रिजर्व कोटा में भी मतलब किसमें है तो एक मिनट हाँ बात कर लेते हैं, ओबीसी है ना, या फिर अगर आप है जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, तो आपको इसके लिए 600 रुपीज पे करने होते हैं। और अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, ठीक है, तो एससी एसटी ट्रांसजेंडर वगैरह ये सब पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको इसके लिए 325 रुपीज पे करने होते हैं। फॉर्म भरना, हर बार आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ये खर्च आएंगे। ठीक है, और एक चीज बात कर लेंगे, जब आप फॉर्म डालते हो तो उसके पहले आप लोगों को कुछ बातों को ध्यान में रख लेना है। क्या कि अपने जो लास्ट एग्जाम है उसका आप कॉपी स्कैन करके कंप्यूटर में जहाँ से ही भर रहे हो आप उसको डाल लो, अपना सिग्नेचर, अपना फोटोज जो है वो स्कैन कर लो, और उसके बाद ही आप एग्जाम मतलब कि फॉर्म भरने के लिए बैठो। तो जब आप फॉर्म भरते हो तो ये आपका खर्च आता है। तो हमको लगता है कि लगभग हम लोगों ने वो सारी बातों को यहाँ पर कवर कर लिया है जो एक नेट के एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब आप जो इस नेट का एग्जाम को दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर को लेकर के। आगे हम लोग देखेंगे। तो फिर ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना और रह गया उसमें कि ये एग्जाम जो है हिंदी और इंग्लिश, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश में ये रहेगा। तो मैंने आपको वो सारे डिटेल्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है, उठ रही है, तो आप मुझे मेरे नंबर्स पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने मेन स्ट्रेटेजी के बारे में कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। उससे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कहाँ से जाकर के आपको फॉर्म मिलेगा, तो वो उस साइट का नाम है ugcnet.nta.nic.in। ये आपका यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। और अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है कोई, या किसी तरह कोई बातें आपको है, तो इसका यूजीसी नेट का जो यूजीसी का ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप फोन करके कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको जवाब आपका मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले आपका इस ड्यूरेशन में क्या है कि डेप्थ प्रिपरेशन ऑफ पीजी सिलेबस, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेबस है उसी के बेस्ड आप क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसी सारे सब्जेक्ट को आपको, जो आपका सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक का जो सिलेबस है, उसी सिलेबस में से डेप्थ
लिए आपका क्वेश्चंस आता है नेट में, ठीक है। कोई बाहर से नहीं आने वाला है, सब उसी में रहेगा, लेकिन उसका डेप्थ थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेप्थ प्रिपरेशन ऑफ पीजी सिलेबस, ओके, जो हम करवाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल करवाएंगे। और उसके बाद जो सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड आपको करना है रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में आ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। अब ये चीज क्लियर है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन क्या है कि उससे रिलेटेड, उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वहीं से क्वेश्चंस रेज होते हैं हर बार आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग तैयारी तो करते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं, बुक्स में को पढ़ते जाते हैं सरसरी तरीके से, जिस तरह से हम लोग पीजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे किए हैं उस तरह से। तो वो चीज़ें, वो उस प्रिपरेशन से थोड़ा सा लेवल इसका हाई रहेगा। पढ़ना आपको वही है, लेकिन उसका जो डेप्थ होगा वो ज़्यादा होगा। मैं इसके बारे में, आप जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पर आप क्या, इसके डेप्थ की, इसकी गहराई का अंदाजा आपको हो जाएगा, ओके। तो क्या करना है, हम लोग को रिवीजन करना है और क्या करना है, टेस्ट लगाना है। टेस्ट इस चैनल में जो आप लोगों को हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उस टेस्ट को लगाना है। वो टेस्ट आपका पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ में देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस एक निश्चित सिलेबस आपका फिक्स्ड है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से रेज होगा, ये सभी चीजें आपको उस टेस्ट में पता चलेगा। तो आपके एक प्रिपरेशन में एक छोटा सा योगदान मेरा भी शामिल बिल्कुल कर लीजिएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको सारे डिटेल्स को दूंगी, ताकि वो आपका जो मेन बातें हैं वही आपके सामने रखूंगी। तो ये चीजें हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके प्रिपरेशन में VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्या कि आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। किस चैनल को, रॉयल कॉमर्स बाय डॉक्टर रूपम को, ठीक है। तो इस चैनल में आपको वो सारी सुविधाएं जो है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, जिसका जो प्रॉब्लम नेट के स्टूडेंट्स फेस करते हैं। बहुत ही पहले तो ये यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी टेस्ट होंगे या फिर जो भी क्लासेस हैं, वो कॉमर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जल्दी ही पेपर 1 का तैयारी भी हम इस चैनल में करवाना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अप्रैल एंड मई 2 महीना हमारे पास है, मार्च का कुछ दिन है हमारी मुट्ठियों में, तो उसके साथ में हम लोग इसका तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातों का, जिनका जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपके सामने रखा है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू से लेकर के आपके लेक्चरर बनने तक में आपके साथ हूँ, और आपको इस चैनल के साथ रहना है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसके क्लास में मैं UGC नेट के सिलेबस को डिटेल्स में आपके सामने रखूंगी। उसके बाद ही हमारा क्लास ये पूरा मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट वाला क्लास होगा। तो आज के लिए ज़्यादा लंबा ना हो ये मतलब सीरीज, तो इसमें भी ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।